पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक को मचान या स्कैफोल्डिंग प्रदान करते समय किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है ए, बच्चे को कार्य पूरा न करने पर दंडित करना, बी, कार्य को छोटे छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और आवश्यकतानुसार संकेत देना, सी, बच्चे को स्वयं कार्य करने के लिए पूरी तरह से अकेला छोड़ देना, या डी, बच्चे के सामने उस कार्य को स्वयं करके दिखाना और उसे नकल करने के लिए कहना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कार्य को छोटे छोटे और प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना है और क्या करना है, आवश्यकता अनुसार संकेत देना, यानी कि उसको स्कैफोल्डिंग देना, सहारा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण यह दर्शाता है कि व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक नियमों और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित होता है ताकि समाज में अराजकता न फैले। इसका ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास से, तो फर्स्ट वाला होता है ना। ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि कौन सा चरण ये दर्शाता है कि व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक नियमों और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित होता है, मतलब व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे कि सामाजिक नियम वहाँ पे और व्यवस्था बने रहे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि एक छात्र में दूसरों के मूड, प्रेरणाओं और इरादों को समझने की उच्च क्षमता है तो उसे किस प्रकार की बुद्धि माना जाएगा। अंतर्वैयक्तिक, यदि एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक छात्र जो है दूसरों के मूड को समझेगा, दूसरों के इरादों को समझ जाएगा, तो उसके अंदर कैसी बुद्धि है, उसके अंदर कैसी बुद्धि है, अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल, क्योंकि इंट्रापर्सनल तो खुद के अंदर वाली बुद्धि होती है ना, कि खुद क्या सोचते हैं क्या करते हैं, इसका चिंतन मनन करना, ये कर पाना, ये सोच पाना कि मैं क्या सोचता हूँ और कैसे सोचता हूँ, अपने विचारों पर कंट्रोल रखना, ये सारी अंतर्वैयक्तिक है। अंतरावैयक्तिक मतलब दूसरों के बारे में सोच पाना, प्राकृतिक बुद्धि मतलब नेचर के बारे में सोच पाना, नेचुरल चीज़ों को जान पाना, ये है। भाषाई बुद्धि मतलब कोई बोलने में स्मार्ट तरीके से बोले, किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो, कोई अच्छे तरीके से फ्लुएंसी बोल पाए, तो ये होता है लिंग्विस्टिक। तो इसका राइट आंसर है अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कक्षा में मूल्यांकन केवल योगात्मक होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के संदर्भ में सही कथन चूज करना है। तो इसका सही जो है हो जाएगा आकलन, गतिशील और सतत होना, डायनेमिक। क्योंकि देखो बाकी ऑप्शंस में लास्ट वाले को देखो तो क्या लिखा है, छात्रों को केवल रटने पर जोर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित हो, नहीं, जबकि कक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कक्षा में मूल्यांकन केवल योगात्मक होना चाहिए, तो केवल जहाँ पे आया वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, आकलन गतिशील, यानी कि डायनेमिक और सतत होना चाहिए। अगला देखते हैं पांचवा क्या लिखा है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया जैसी अधिगम अक्षमताएं लर्निंग डिसेबिलिटी किस श्रेणी में आती है। ये कौन सी श्रेणी में आती है, ये सब आती है विकासात्मक विकार या गामक अक्षमताएं या संवेदी दोष या फिर आनुवांशिक बीमारी, ये सब आते हैं विकासात्मक विकार, डेवलपमेंट डिसऑर्डर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ऑब्जेक्ट परमानेंट वस्तु स्थायित्व की समझ किस अवस्था के दौरान विकसित होती है? किस अवस्था के दौरान विकसित होती है ऑब्जेक्ट परमानेंट? तो ये होता है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष, यह कहे कि जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है। वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह पे देख ले तो उसे वहीं पे ढूंढता है, ऑब्जेक्ट उसके लिए परमानेंट वहीं पे होता है, ये होता है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? विशिष्ट बच्चों को अलग विशेष स्कूल में पढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। केवल सामान्य, ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल है। क्षमता या अक्षमता की परवाह किए बिना सभी बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा देना, ये होता है समावेशी शिक्षा।